मैं ही अपना हक जताती हूँ, ना ये जताते हैं ना वो जताते हैं। अच्छा, उन्होंने भी छोड़ दिया कि छोड़ जाओ नहीं जो। दिया। हाँ। उनको मैं रिजर्व रखा। अब हमारे एक बेटा है और जाए और कोई घटना हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो जो हुए वो हमारे ही ऊपर हुए, हम ही झेलें। हम आज तक झेला अपने जीवन में। हम 8 साढ़े 8 साल के से जब संघर्ष झेल रहे हैं, तो अभी जब तक जिंदगी है हम झेल ली। जब हम ना रहा तो जेका मन कहे तेका दे दियो, मन कहे बेच ली। कि कल हम गए, वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, है ना? देखा। वो लोग कैसा बता रहे थे कि वो आती है, पुलिस लेके आती है, कहती है बहुत डराती धमकाती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम तो कभी नहीं डराते हैं। वो लोग घर में घुसने ही नहीं देते, खेत में घुसने नहीं देते, खेत खुद कब्जा कर लेते हैं। अगर खेत में जाओ, चारों तरफ से तार बांधे, आगे टीप धरे, खेत में जाओ तो कहते हैं यही मार देंगे। कैसा तुम्हारा खेत? कौन कहता है मारने के लिए? वही लोग, दोनों पार्टी कहते हैं। दोनों पार्टी कहते हैं, एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टी कहते हैं। हाँ, दोनों पार्टी बराबर कहते हैं। अच्छा, बार बार मतलब ये चीज हमने देखी कि अवध ओझा के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। मतलब अवध ओझा कह रहे थे रहे वो तो अच्छे हैं, वो चाचा है हमारे, वो तो बढ़िया है, वो तो भाई है हमारे। वो सिर्फ आपको विलन साबित कर रहे थे। इसीलिए वो ठीक कर रहे थे, क्योंकि अवध ओझा को मैंने इन लोगों के बीच में ज्यादा मिक्स नहीं होने दिया, नहीं पढ़ना पाता। उसको मैं रिजर्व रखती थी पढ़ाई टाइम में, फिर बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। उसी का नतीजा है आज के अवध ओझा। हाँ, बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। आज वो जो ओझा ये भी नहीं जानते कि मेरे खेत का मेढ़ किस तरफ है, क्योंकि वही खटकते थे उन लोगों के आंख में कि इनको समाप्त कर दें तो सब हमारा है। इसलिए वो है, लेकिन आज आते हैं तो जाते हैं। अच्छा, अवध ओझा एक वीडियो में ये कह रहे थे कि हमारे माँ बाप ने बहुत परेशानी झेली है। हाँ, बहुत परेशानी। हमारे माँ बाप को गांव से निकाल दिया गया। ये सवाल हमने पूछा वहां जाके कल, लेकिन वो लोग कह रहे नहीं ऐसी तो कोई बात ऐसी नहीं। जब बंटवारा हुआ तो जिन्होंने बांटा, इनके माँ बाप ये बहुत छोटे थे तभी मर गए थे। अच्छा। थे नहीं। अच्छा। चाचा चाची पाले तो वही बांटे। जब वो बांटे तो केवल 30 छटाक चावल और 2 भेली दे सबका बांट दी। वह हम लोग दोनों जने भगाए थे रात में, 12 बजे रात के हम लोग भाग के आए। कब की बात है, आपको याद है? किस सन की हाँ, बात है? ये 62 की बात है। दादा आपको याद है कब वहां से आए? 1962 की बात है। 62 की बात। कितनी उम्र रही होगी तब? हमारी उस समय 8.5 साल की उम्र थी। 8.5 साल की? हाँ, 8.5 साल की उम्र ही। और जब टिकरी रास्ते पे हम दोनों आदमी जा रहे थे तो बल्कि बदमाश लोग दौड़े तो उसमें से एक ने कहा कि अरे फलाने रामदास तिवारी की लड़की है भैया, कोई छुओ ना, जाने दो। अच्छा, जाने दो। तो हम लोग हम और टिकरी स्टेशन तक पहुंचाया और हम लोग। अच्छा, वहां से निकलने के बाद? हाँ, निकलने के बाद। नहीं, जब वहां से आपको भगा दिया। हाँ, भगा दिया। क्या कहा कि भाग जाओ यहाँ से? हाँ, यहाँ तुम लोगों का क्या रखा है, जाओ तुम लोग यहाँ से। यहाँ क्या करोगे? हम लोग सब कुछ छोड़ करके कुछ नहीं लाए। जो कपड़ा पहने थे वही पहन के हम दोनों आदमी। राशन पानी कुछ नहीं? कुछ। एक जगह भितरी पड़ता का नाम। हाँ, स्कूल भी है भितरी टिकरी जाए लगो। अच्छा। तो वहीं पर बदमाश मिले तो सब हम दोनों आदमी जानते थे। तो उन लोगों ने हमको स्टेशन तक पहुंचाया। अच्छा, पहुंचाया भी। अच्छा, ये वहां के बाद आप लोग कहाँ गए फिर? मतलब वहां से निकलने के बाद हम लोग नवाबगंज गए। नवाबगंज एक चपरासी की कोठरी थी, वही में हम रहते थे। पाड़िया बाबू एक पोस्ट मास्टर थे और वो बेचारे हम लोगों का मतलब देखभाल करते थे। एक गुप्ता जी थे, उनकी माँ बहुत आती, छोटी बच्ची है और इसको भैया वो देखा करो कि खाना वाना पाई कि नहीं। हम लोग खाना बना लेती थी आप? ईंटा जोड़ करके कभी बना लें, कभी हम लोग वैसे ही रह जाएं, नहीं खाएं, क्योंकि कुछ लाए तो थे नहीं। जब रहे तो खाएं, ना रहे तो ना खाएं। अच्छा, जब आप लोग वहां से निकाला गया तब क्या सर्विस लग गई थी? हाँ, ये उस समय ये तार बांटने का काम करते थे। अच्छा। कितना पैसा मिलता था उस समय दादा? 70 रुपया। 70 रुपया मिलता था उस समय? 70 रुपया मिलता था। हाँ। फिर उसके बाद आप लोग आगे गए। आगे की जर्नी कैसी रही फिर? आगे की जर्नी फिर इनकी बदली हो गई बड़गांव डाखाने में। तो हम लोग चले आए गोंडा। अब गोंडा कहाँ जाए? तब हम दिन भर महिला अस्पताल में बैठते थे बिंच पर। और रात में स्टेशन पर एक उस समय मेरे पास 1 साल था। अच्छा। तो उस साल को हम लोग बिछा लें। कौन से स्टेशन? ये रेलवे स्टेशन। ये गोंडा का? वही बिछा ले। प्लेटफॉर्म टिकट भी ना ले, डरे रहें और बिछा ले। और दोनों आदमी वही हमारे नात बात, हमारे घर वाले। कितने दिन तक आप रेलवे स्टेशन? 15 दिन।
15 दिन लगातार 15 दिन? लगातार 15 दिन। और नहाना धोना कहाँ होता था? वहीं नहा धो लिए, कपड़ा ले ही नहीं गए, क्या नहा धो, तब नहाने कितना कहाँ हमको वो रहता था कि नहीं नहाना जरूरी। तो जब एजुकेशन बढ़ा तो हर चीज बढ़ा वहाँ। अच्छा, तो नहीं फिर ये मतलब कैसे लगा कि मतलब पढ़ना चाहिए और बच्चों को वही पढ़ाना चाहिए? बता रहे हैं। आए जब हम लोग तो एक सतीश बाबू बताया है नहीं भी, उन फोरबिसगंज वो हमको ले गई वहीं अस्पताल से। तो उनकी लड़की सरला सक्सेरिया में पढ़ती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इनसे कहा भैया नाम लिखा दीजिए इनका सक्सेरिया में। अच्छा, कितने साल की हो गई थी उस समय आप? उस समय हम थे 9.5 साल की थे। मतलब 1 साल की बात है। एक साल 8.5 की, में आपको वहां से निकाल दिया हाँ। और 1 साल बाद आपको हाँ, पढ़ने का विचार आया। तो एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमारी टीसी बनाई 5वीं की, वहाँ नाम लिखाया था और वही टीसी आया, सक्सेरिया में मेरा नाम लिखा गया और यहाँ हम 7वीं तक पढ़ा। 7वीं तक पढ़ाई की। 7वीं तक यहाँ पढ़ा। अच्छा, अवध ओझा का जन्म किस सन में हुआ? इनका जन्म हुआ 76 में भैया, 76 में। 76 हम में? हाँ, अच्छा, तब 76, इंटर में थे आप? हाँ इंटर में, हाँ हम इंटर में थे उस समय, इंटर में थे। तो उस वक्त कहाँ रह रहे थे आप लोग? बलरामपुर थे हम लोग। बलरामपुर पोस्टेड थे वो? हाँ, ये बाबू वो थे किराए उस कमरे पे रहते थे? हाँ, डाक खाने में बाबू थे उस मतलब आप लोग घर से निकाले गए हाँ, तो पहले आप लोग जो है नवाबगंज रहे, हाँ, नवाबगंज फिर में, गोंडा में रहे, फिर गोंडा में रेलवे स्टेशन में 15 दिन रहे। हाँ, फिर एक सतीश श्रीवास्तव हैं, सतीश श्रीवास्तव के यहाँ रहे। हाँ, फोरबिसगंज। फिर उसके बाद नौशहरा में एक मंदिर है, मंदिर में भी रहे। मंदिर में 5 साल रहे। 5 साल मंदिर में? मतलब मंदिर में कमरा उमरा था या मंदिर में नहीं, नीचे? मंदिर रहा, एक कमरा रहा। तो हम पूजा करते थे और सक्सेरिया में का नाम पढ़ने सुना जाते। होगा जी? सोली मोहन एडवोकेट का नाम, हाँ हाँ वो जिले के अध्यक्ष जो रहते थे। हाँ हाँ। उनके बगल में मंदिर था। सूर्यनारायण तिवारी एक थे डाकखाने में, वो भी। लेकिन वो लोग तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। नहीं, तो उन्हीं ने दे दिया हम लोग को 5 रुपया किराया, लेकिन हम लोग 5 भी नहीं दे पाए। अच्छा, मंदिर में? हाँ, मंदिर में। और केवल पूजा हम करते थे, पूजा करें। 5 साल रहे। अच्छा, जब 5 साल रहे तो अवध ओझा थे? नहीं, तब नहीं थे, हम 7वीं में पढ़ रहे थे, तब हम 7वीं में पढ़ रहे थे। और ओझा तो पैदा हुए जब हम बलरामपुर गए। जब बलरामपुर में मतलब क्या था? बलरामपुर में किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे रहते थे हम। गर्ल्स कॉलेज में, मतलब हम लखनऊ से आ गए थे। हॉस्टल में हम पढ़ते हॉस्टल में आप रहते थे? और आप कहाँ रहते थे? थे। डाकखाने पे रहते थे। डाकखाने में सो जाते थे? हाँ, डाकखाने में। क्वार्टर लेते थे। अच्छा, डाकखाने में क्वार्टर आपको मिला था। आप हॉस्टल में रहते थे? मतलब पढ़ते भी थे, बच्चों को भी पालते थे? हैं? बड़ा संघर्ष किया आपने जीवन में? बड़ा संघर्ष किया। पोस्ट मास्टर थे। मतलब इतना आसान नहीं होता। 8.5 साल की उम्र। दरअसल जो कहानी हमें वहां पता लगी, गांव में जाके, ओझा का पुरवा गांव है वो, उससे ज्यादा दर्दनाक कहानी तो ये है कि 8.5 साल की एक लड़की जिसकी शादी हो गई हो। दादा रोइए मत, ये तो आज भी रोते हैं, कहते हैं संतोष तुमने जो झेला ये शायद कोई झेले। बहुत ही मार्मिक दृश्य है ये। मैं इसे शब्दों में कैसे बयां करूं। कल मैं वहां गया था, वहां जिस तरीके से कहानियां बताई गई, जिस तरीके से बातें बताई गई, उसमें तो विलन आपको साबित कर दिया गया था। लेकिन अभी जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, बगल में पिताजी अवध ओझा के बैठे हुए हैं, माँ भी बैठी हुई हैं, इन्हीं को विलन बनाया गया। उनके बारे में तो कुछ वैसा नहीं बोला गया, लेकिन ये समझ में आता है कि संघर्ष क्या होता है। 8.5 साल की उम्र, जिसमें शायद समझ बहुत कम होती है। उस समय हमको लगता है शायद खेलने कूदने के दिन होते हैं। हाँ। उस खेलने कूदने के दिन में घर से बाहर चले जाना, घर से बाहर निकाल दिया जाना, धक्के मार के निकाल दिया जाना कि जाओ तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। बलरामपुर हॉस्टल में थी, गर्ल स्कूल में। हाँ, हाँ, बलरामपुर हॉस्टल में दिन बिताए, पढ़ाई की, संघर्ष किया, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने आज नाम भी कर दिया। आज अच्छा खुशी होती है। नहीं पाया कि मियाँ बीवी हैं। हाँ, कोई नहीं जान पाता। अच्छा, हमारा संतोष तिवारी लिखा रहा है, ये गार्जियन रहा है, तो लोग भाई बहन हैं। अच्छा, हाँ, यही एक अक्सर डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि शादी करा दो, नहीं, एक लड़के से शादी करा दो। अच्छा, आपकी शादी करा दे। डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी बीवी नहीं है, लेकिन चूंकि कहते हो तो मैं लिख अच्छा, दूंगा पोस्ट चोपड़ा। मास्टर। चोपड़ा हाँ। तो अब कुछ अच्छा, कह रहे हैं कि आपकी बीवी नहीं है, कहो तो लिख दे कि बीवी है। दवाई करते दवा के मामले में अच्छा, लिखा के लिखते थे वो। और उनके बाप जो है आगरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, पुराने दिनों को आप याद करते हम हैं, लोग बहुत याद। और आज का दौर है कि आज तो सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न आप हो गए हैं ईश्वर की कृपा से। अब आपकी दया से हमको 40,000 पेंशन मिलती है। अच्छा, 40,000 पेंशन भी आ रही है, सब कुछ है। एक सफलता भी हो गई, बेटा इतना नाम कमा रहा है, बेटे की हर जगह चर्चा होती है। कैसा महसूस करते दादा आप?
बहुत अच्छा करते हैं कि चलो ईश्वर ने कष्ट दिया तो सुख भी दिया, है ना, सब उसी के हाथ में है। कष्ट देगा, सुख जरूर देगा। मतलब धूप छांव है, अगर धूप आई है तो छांव जरूर आएगी, जाएगी। दुख आया है तो सुख जरूर आएगा, जरूर आएगा। परिवर्तन होगा। बात होगी और तो जिन सुबह लोगों ने होगा। प्रताड़ना दी है, हाँ। जिन लोगों ने परेशान किया, उनको वो आज भगवान- दुखित हैं। और रहेंगे दिन, अभी दिन दिन रहेंगे, ये भी हम कह रहे हैं, इसलिए कि हम लोग झूठ नहीं बोलते। इस पर हमारा लड़का मतलब गर्व से कहता है। जब ये हमारे लड़के से शिकायत की है। अच्छा, एक चीज और सामने आती थी कि अवधोजा अपने वीडियो में कई में कहा कि उन्होंने वेटर का काम किया है, कैसा था वेटर का? अब वो दिल्ली में किया उन्होंने। दिल्ली में जब वो गए पढ़ाई करने तो के लिए? नहीं, ये गए पढ़ाने कोचिंग में, तो कोचिंग में कोई बात हुई। हमने इनको बाजीराव में कोचिंग कराया था, IAS इन्होंने निकाला, SN दास में कोचिंग कराया, पढ़ाई में नहीं हो, ये गए थे वहाँ कि हम अपन कोचिंग खोलेंगे, तो कोई परेशानी हुई, शादी हो चुकी थी। लेकिन बाद में उस कोचिंग में ये गए थे उस दुकानदार से मिलने कि अब मैं इस पद पर हूँ। दुकानदार बहुत खुश हुआ, दिल्ली वाला। जो वो मतलब जहाँ वो वेटर का काम करते थे, वेटर काम किया वो खुद कहते थे। 2 महीना 3 महीना। अच्छा, किया। उसके बाद क्या हम हुआ? लोग जैसे जान- मान लो कि इंटर में आप पढ़ रही थी, उस समय तो हो गए थे बहुत हो जा, फिर कैसे मैनेज करती थी आप? एक नौकरानी रखे थे तो वो इनका देखभाल करती थी, और हम पढ़ने चले जाते थे, आते थे तो अपना वो करते थे। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, जब LLB में मैंने नाम लिखा, तो मेरे एक बेटी भी थी, तो जाए तो बहुत तंग करता था, मतलब रोए कि हमको भी ले चलो। अच्छा। तो गिरिया गाली दे खूब, अच्छा। कि हमको छोड़ के जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। तो बस अड्डे पर उनको 5 रुपया दे दें हम, और बस पर बैठ लें, चले जाएं, क्योंकि पढ़ना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो जाए तो 2 दिन रुकते थे, केवल 2 दिन रुके, क्लास अटेंड करें, सर लोगों से मिलें और माताजी लोगों से मिलें, हॉस्टल जाएं, फिर वहाँ यहाँ से तक आना था। चले आए। अच्छा, वो लोग ये भी कह रहे थे कि हमको रास्ता नहीं दे रहे हैं, इधर से निकलने का पास कहीं रास्ता नहीं है। जहाँ बैठे थे वो मेरी ही दलान की 9 फुट हमको दिए थे। अच्छा। 9 फुट अपना लिए थे, तो कमरा बना लिए। तो उस पर मुकदमा भी चल रहा है तो क्या? नहीं, तो अभी बताते, जो खड़हर है, तो जो वो बताए वो सही है। वो जो हमारे दूसरे वाले पार्ट वाले जे बांटा हम लोगों को, वो बहुत बेईमान निकले। वो तो सारी संपत्ति लिए, इनके बाप का अपना जो सब ले गए, और मकान का 5,000 मुआवजा भी लिए, हमने नहीं दी। जो सच्चाई है उन्हीं ने दिया 5,000। 5 बटुरे दस्खत हुआ, तो कहीं हम अपन ईटा खपड़ा उतिन लिए, आपन हिस्सा उतिन, हमरो हिस्सा उतिन लिए। अच्छा, हमरो उतिन लिए। और ओकरे बाद अब मुकदमा इन है मेन फरीक इनको बना के दायर किया है बंटवारा। अच्छा, अब दायर और हुआ। एक मकान 2 रहा, एक माँ अपना चला गया, एक माँ हमें 2 जने दिहिन, तो 2 जने का देखबा आधा उतिन्यू लिहिन। अब जमीन खाली बची, वो के 5,000 मुआवजा ले लिहिन। अब मुकदमा दायर है, ये उन लोगों ने किया, ये सत्य है। अच्छा, एक चीज़ लेकिन हम बार बार पूछे, हमने वीडियो दिखा के भी पूछा, चीज़ें पूछी कि बताओ कि क्या उनके माँ बाप को भगा दिया गया था गांव से, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं कैसे था। बोलते? गांव में अगर पूछते आप गांव वाले से, तो वो सच्चाई बताते। वो बगल में ही कुआं के इस तरफ सब लोग रह रहे हैं, उन लोगों से वो जो कुआं छोटा सा, उन लोगों से पूछते। हम उन्हीं लोगों के घर रुकते थे। एक यार जो ऐसे गली गई है, वो हमारे कजिन बुआ के सब लड़के हैं, उन लोगों से वो वही लोग कहते हैं, बहनी तू धन्य हो जो इस। अच्छा, वो एक आए थे, क्या नाम था उनका? राकेश तो नहीं, राकेश। क्या नाम था आदर्श उनका? होमगार्ड में है राकेश। वो बता रहे थे कि हमारी बहन लगती है। हाँ, बस उन्हीं के घर रुकते थे, उन्हीं के घर रुकते थे। वही जब जाते हैं तो कहते बहनी तू धन्य हो। अपने घरे जे जात है मेरे साथे, चाहे पुलिस जाए तो बुला लेते हैं। चुप रहो, कैसे जांच कर रहे हैं आप? चुप रहो, जेल भेजे हैं। तो वही चाय पानी पिलाते हैं। अच्छा। अपने द्वारे वही पिलाएंगे। एक हमारे कजिन सिस्टर थी, नारायण ओझा हैं, और वही जगह वो हैं, वो सब हमारे पिताजी के सब रिश्तेदार हैं। उसी रिश्तेदारी में मेरी भी शादी हो गई थी, तो वो लोग मानते हैं, गांव वाले हमको बहुत मानते हैं। अच्छा, ये जो विवाद है, ये आपको क्या लगता है कैसे सुलझ सकता है? गाँव वाला, हाँ, अब वो लोग ही चाहते हैं भैया कि हम खेत भी छोड़ दें, हम घर भी छोड़ दें, जो है सब उनको दे दें, सब उनको दे दें। लेकिन देने के लिए भी कोई निदान होता है। ठीक है, अगर हमारे साथ आप अच्छा व्यवहार करे होते या आज करते। अच्छा, आज भी नहीं करते? अब कहे तो रह गए तो 7 बार
पेटी निकाला। कहते रहे दादी दादी कह के हम लोग जो है 7 बार पेटी निकाला। हमारा ड्राइवर सामने था, कोई ये भी नहीं कि झूठा। और उसने कहा बाबू आप चलो, क्या अब मार दें तो हमारे लोग का हालत बिगड़ जाएगा, हम लोग भी कहूँ। अच्छा, मारने के लिए कहा? हाँ, 7 बार बेल्ट निकाला। जो ने कहा कि खेत में क्यों खंभा गाड़े हो। क्या नाम था उसका? वो चंचल। अतिशय। हाँ, अतिशय। वो बेल्ट निकाला। बेल्ट 7 बार। किसको मारने के लिए? हमको मारने के लिए 7 बार बेल्ट निकाला। बस अच्छा। यही कहे थे कि अब खेत आप तो देखे नहीं, मेड़ नहीं बांधने देते हैं ना, ये तरफ ना वह तरफ, कि सब उसी में जोत, हमारे खेत में आते जाते रहे और सब फैलारे जोते रहे, ना जोते बोए दिन। तो उसको अच्छा, आपसे काहे इतनी जलन है? इसलिए कि मैं ही अपना हक जताती हूँ, ना ये जताते हैं ना वो जताते हैं। अच्छा, उन्होंने भी छोड़ दिया कि जाओ नहीं दिया। हाँ। उनको मैं रिजर्व रखा। अब हमारे एक बेटा है और जाए और कोई घटना हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो जो हुए वो हमारे ही ऊपर हुए, हम ही झेलें। हम आज तक झेला अपने जीवन में। हम 8 साढ़े 8 साल के से जब संघर्ष झेल रहे हैं, तो अभी जब तक जिंदगी है हम झेल ली। जब हम ना रहा तो जेका मन कहे तेका दे दियो, मन कहे बेच लियो। मतलब आप इंदिरा गांधी हो गई, आयरन लेडी हो गई, डट के मुकाबला करेंगे? हाँ, डट का। हम उन लोगों को नहीं जाने देते। हमारी बहू आती है, हम उससे भी कहते हैं आप नहीं लड़िए, हमारे ना रहने पर आप लड़िएगा। अभी हम हैं। हम जब युद्ध करके मैंने लिया, कह तो रहे कि सादा कागज पे उन्होंने वाटर मार्क दिखाया हमारे जेठ जो सुपरिंटेंडेंट थे, कि हमने पुजारी से इनके घर का नाम पुजारी था, वैसे माता प्रसाद ओझा है, तो कहीं हमने लिखा लिया हम नहीं छोड़ेंगे खेत। अच्छा, हमारा तुम ये नहीं कर पाओगी। तब तो लिख दिया था क्या उन्होंने? अंगूठा लगा दिया? दस्तखत इन्होंने कर दिया था। अच्छा, तो जब उन्होंने कहा हमारा ये नहीं कर पाओगी, तो हम चूंकि बाहर पढ़ते थे तो हम तो पढ़े लिखे थे, तो वो सब तो मैं नहीं कह सकती थी। इसलिए मैंने एक थप्पड़ मारा और कहा छा बेटा, छा पतुआ, छा दमाद, छा बिटिया तोहार इन न कह पई हैं, तब हमें बुलाए लियो, भाई पटीदार काम आते हैं, हम अवश्य करेंगे। यह कहा मैंने उनसे, अपने जेठ से। ये कह करके मैं चुप हो गई। तो कहीं कोरी हट नहीं चलाएगा, तो उनका अगर आपके खेत में आपकी औरत जोते तो मैं भी जोत लूंगी। अच्छा, वे लोग को वो फोन करते हैं कि आओ सब मामला सुलटा लिया जाए, खत्म? नो। अब जो मामला सलटाने आप जाए तो वो घर छोड़ के सब चले जाते हैं। अच्छा, अब आप कभी गए कि चलो मामला खत्म करते हैं? थाने पर आप ये बात को पूछिए, दरोगा लोग, सिपाही लोग गए रहा, अगली बार गाड़ी दे के आए, सब दरवाजा बंद कर लेंगे और चले जाएंगे। अच्छा, रुकेंगे नहीं। पुलिस बहुत हमको स्टाफ मानता है ना। रुकते नहीं कोई। मिलेंगे, आपकी तो मिल गए, अब की तो बाई चांस मिल गए, तो मिले। तो पुलिस जब तक नहीं पहुंची रही तो हम 2 आदमी अपने मायके से बुलाए थे, वो थे, और ये के हमारा ड्राइवर था, और एक हमारा खेत बोता है वो था। वो इसी के सामने हमारे वो जेठ का लड़का जो वो पत्रकार है उसका बाप, वो गुर्राया, कहीं आचार संहिता लाग है, कैसे नापा जाएगा, और नापा जाएगा तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, तो हम कहा कि सुनो भैया, अब तो नापा जाएगा, एका जाए के एसडीएम साहब से पूछो कि आचार संहिता में कैसे नपवाई दी। एका उन्हीं से पूछेगा, हमसे नहीं पूछेगा है। और ज्यादा हम कहीं हरगिज नहीं उसमें घुसने देंगे। तब तक पुलिस पहुंच गए और कानून गो लेखपाल पहुंच गए, 2 लेखपाल एक कानून गो पहुंच गए। तब क्या करें, तब सब चौप। पुलिस से डरते हैं वो लोग भी। अच्छा, पुलिस से डरते हैं वो लोग। पहुंचे तो सन बस खाली एक वकील हैं जे हिमांशु, वो अपने का लगाइन थोड़ा, तो दरोगा साहब डांटी। यही बात। आज भी वो लोग नहीं। हम घर क्यों छोड़ दें भैया, आप बताइए। हमारे गाँव हम बनाएंगे अपना मकान गांव में। अब हम हमारा एक बात वो कह रहे थे कि वो लोग आवे अपन बाउंड्री करा लिए, सब ठीक कर दिए। वो पीपल देखे, हाँ, वो पीपल बाउंड्री पे था। अच्छा, जब सब एक में था पूरा परिवार। हाँ, लेकिन इन लोगों ने उसी तरह, मुझे एक कमरा मिला था तो उस पीपल को निकाला नहीं। अगर चाहते तो बाउंड्री उतर देते, पीपल निकल जाता, लेकिन मेरे लिए सुरक्षित रखा। तो हम पीपल तो कटाएंगे नहीं और न खोदाएंगे। पीपल तो ईश्वर है, बिल्कुल है ना। तो पुराना हो जाए तो और भी पुराना, बहुत पुराना हो गया। तो हमने कहा कि हम भैया अब इस पर खड़हर पर मकान नहीं बनाएंगे, क्योंकि मकान बनाएंगे तो पीपल काटना पड़ेगा, और पीपल हम काटेंगे नहीं। हमारे बहुत
60 परिवार है, छोटा बच्चा है, परिवार है, हाँ, 4 लोग हैं, 4 लोग तो हैं हम ये केवल। सब तमाशा नहीं करेंगे। हम खेत में मकान बनाएंगे, हमारा लड़का भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि खेत में अपना जो है घरे के separate। पीछे जो उन्हें न पावेगा ना। अच्छा, वही के पिछवा। हाँ, 2 बीघा खेत है। अब आगे से टीन धरे हैं, वो बाहर तार बांधे, हर तार बांधे, वो बाहर से लगाए हैं, ये हर अच्छा, से मतलब तूनी बंद लगाए। कई दिन चारों के दिन हाँ, खेत में ना जा पाओ। हाँ, जाए ना पाओ। बड़े मुश्किल से कल पुलिस लोग वो दिन परसों अतवार का गए, बड़े मुश्किल से वही लोग। हाँ, बताइए ना कि इतवार का आए थे। हाँ, गाली भी दिए वो लोग। ये साले बड़े भैया वैसे हैं जो इस तरह से करते हैं, कोई कहाँ तक चुप रहेगा है। तो हम लोग चाहते थे कि अगर ये लोग पूटीन हमार 18 हिस्सा चकवरी ले लिए, वहाँ हमें 9 हिस्सा मिला, वो उसको मैंने छोड़ दिया, इसी झगड़े के लिए छोड़ दिया। 10 हिस्सा खेत एक सामने आबादी पायन नहा 200 रुपया तक चकबंदी में दिया गया था, आज भी याद है। तो उसको भी इनको मैंने दे दिया, लेकिन मेरे खेत के सामने जो मुश्किल से 1 हिस्सा होगा तो उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जब सब आप ले लिए तो हमें खेत में जाने के लिए तो हमारा छोड़ दीजिए। अच्छा, जब आप लोग घर से चले गए थे, जब बता रहे 8.5 साल की उम्र थी आपकी, वही के बाद कोनो संपर्क नहीं हुआ कि आ जाओ, या 1-2 साल बाद, 3 साल बाद? ये तो नहीं जाते थे क्योंकि ये ड्यूटी करते थे, लेकिन मैं जाती थी। अच्छा, बराबर जाते थे आप? मैं इसीलिए तो कहते रहे कि हमारे जो बुआ के लड़के हैं वही हाथ जोड़ कहते हैं बहनी धन्यो। हम वहाँ अखंड किया, मैंने मैं कुछ ना कुछ करती रही। रामचरितमानस का पाठ करवाया। अखंड पाठ किया। तो इन्होंने गांव भरे में कहा आप लोग खाइएगा नहीं, जो जगदम्मा एक तिवारी है वो पाठ करने आए तो कहीं पाठ करे ना जाए उनके यहाँ, है ना, ये लोग चले जाएं, पाठ ना करो। अच्छा। लेकिन वो कहीं भैया इतनी दूर से बेचारी गोंडा से आई है, बहराइच से, तो हम तो जाएंगे। और उन लोगों ने पाठ किया। तब हमारे जो दूसरे वाले रहे बदमाश बलाग मड़ हम बैठाइन, और हम वहाँ से जब चलन वजीरगंज तो हमें बदमाश हमारे पीछे लगाई। अच्छा, ये लोग लगाए बदमाश? यही लोग बदमाश लगाई। और हम दोनों तरफ से जुंधरी रहा, और गांव से आए वजीरगंज आओ तो मेढ़ रहा, अब तो रोड बन गई, तब मेढ़ रहा है। उस मेढ़ से मैं भागती दौड़ती आई तो उनके रिश्तेदार जो थे जोगापुर के थे, तो उन्होंने कहा अरे वाह चाची, मैंने रोका आपने, तुम खेत के मेढ़े में रुक के क्या करते, अब यहाँ थाना के सामने हम बात करो, जो कहना हो। जो बदमाश थे। हाँ, तो कहन कि अरे ऐसे बात करना था। हम कहा ऐसे न वैसे, जो भी कहना हो आज मुझसे कहो, यहाँ कहो, सामने कहो, हमसे कुछ नहीं कहे चले। तो हमको तो बहुत तंग किया भैया। मतलब असली विलन वो है, आप लोग नहीं। हम विलन क्यों रहेंगे? हम अपन धन केवल कहते हैं कि घर और खेत हमें चाहिए, और तो कुछ मिला नहीं। ना जेवर गहना मिला भैया। अच्छा, तो दहेज में तो आवा रहा हुई उस समय तो बहुत कुछ आवा, सब वो बर्तन वर्तन पहले मिलत रहे। बहुत एक गाड़ी रहा, को पावा कुछ नहीं पावा। वो सब कहाँ गए? सब वही लोग धै लिए। अच्छा। हम तो कुछ नहीं पाए। हम तो जेवर वेवर कुछ नहीं हमारे पास। जेवर आया था कि नहीं आया था? हम आया था का आवत, हम छोट रहे तो का पहिरे कहाँ नन्ही सी हैं, ये का पहिर, जब बड़ी हो जाई है तब दिया। हाँ। तो बड़ी बहन तब हमें लोग का भगाई दी। जब मान लो तो 9 साल 8 कह गया तब तो हमें भगा दिया। तो हमें जेवर का दे, हमारे पास न जेवर न गहना कुछ नहीं, खाली हमारी हम स्कर्ट ब्लाउज पहनते थे। पुराने दशा देख के दुख होता है, बहुत दुख होता है। कभी कभी तो रात में नींद नहीं आती, रोने लगते हैं कि कितनी मुसीबतों। हम अपने मायके नहीं गए 15 साल। अच्छा। ना 15 साल वहाँ कदम नहीं धरे। यही मैंने कहा कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। ऐसी शादी की जिसके माँ ना बाप ना क्यों, हमसे 22 साल बड़ा, उससे मेरी शादी 22 साल बड़े थे? 22 साल बड़े थे हमसे। तो 22 साल बड़े लड़के से आपने मेरी शादी कर दी, और वो कह रहा ना माँ ना बाप, चाचा चाची, हाँ, और जे मार के भगा। वो भाई अभी एक मुन्ना लाल पंडित हैं। अच्छा, वो जो जिनको फालिस गिरी थी, जो बोल रहे थे वीडियो में, हाँ, उनकी माँ कुआं में डूब के मर गई थी। अच्छा, वो भी कभी नहीं बुलाने की कोशिश करेगी? अरे बहुत कातिल है। उसको मैं कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कहावत की जेठ के लड़के का नाम नहीं लिया जाता है। आज भी हम लोग उनको कोतवाल मुन्ना भैया कहा, इससे अलावा नहीं। तो हम कहा भैया रे ये थुनिया निकाल लियो तो मेड़ बांध लिया जाए। तो कहे हमरे सीनवा गाड़ लियो, हमरे सीनवा। अच्छा। हमारे सीने पे गाड़ लो। तो हम कहा भैया सीनब गाड़े का है, और सबके सामने, कोनो अकेले मेरे सामने थोड़ी, 4-6 लोग के सामने इस बात को उसने जो भी कहा, सबके सामने। हम अकेले जाते नहीं गए, तो 2-4 लोग को बुला लिया, गांव में बुला लिया, अपने हरवा को बुला लिया, हमारा ड्राइवर है, सभी रहे। और जब वो जाते रहे तब अकेले जाई, तब गांव के औरतन का बुला ली। तो हमको तो बहुत तक किया। तो हम ही विलियन है। जब हम ही चाहते, मतलब अपनी बातें आप मुखर तरीके से रखती हैं, तो आप अपना हिस्सा मांगती हैं, तो आप विलन हो जाती हैं। अब सोचिए
2 लाख की सामान हमारा ईंटा और लकड़ी, सागौन की लकड़ी 2 मंजिला, वो 3 लिया। हमारे जो फालिस मारे रहा वो हमसे नहीं बता सकते थे या उनको रोक नहीं सकते थे कि भैया हमारे चाची के काहे उतने लिया था। अगर और वही में बनाइन खाइन, जब से बटा हमारे ही हिस्से में बनाया खाया रहे, आज भी रहते हैं, आज भी उसी में इनका बसा रहते हैं। लेकिन एक बार ना हमसे बताया कि आप कहीं उतिन रहे हैं, आ जाओ, या उन्हें रोक देते। अगर हम कहते हमारी चीज आप बचाएंगे और हमारे सगे हैं, आप हमारे सगे हैं और हमारी चीज बचाएंगे आप, बिल्कुल, हाँ, हाँ? बिगाड़ेंगे तो नहीं। जरूरत पड़े पर अगर तुमको जरूरत है तो भाई तू ही ले जाओ। सही बात है। आपके द्वारे आए ना, आप प्यार से हमें चाची कहो, हम आपका भैया कहें, तोरे घरे पानी पियन और हंस के अपने घरे चली आए, तो भैया तू ही ले लियो, आई तो तोहरे दुआरे। लेकिन जब हम गए ना, हमें तो देखा नहीं चाहते, खड़े नहीं हुए थे कि यही है, अगर ये ना रहा है तो उनसे ले लिया, इनसे ले लिया, ये बात है।